क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ वर्ड्स बोलने के बाद आगे नहीं बोल रहा है? उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन फिर भी वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में डिले कर रहा है? या फिर आपके बच्चे को हियरिंग लॉस है, अगर रिसेंटली उसने हियरिंग एड पहनना स्टार्ट किया है, या फिर उसका कॉक्लियर इम्प्लांट का ऑपरेशन हुआ है और आप अपने बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट पर वर्क करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ही अपने बच्चे की स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं थ्रू राइट टेक्निक्स एंड थ्रू सम बिहेवियर मॉडिफिकेशंस। तो पेरेंट्स, आज हम इसी टेक्निक्स पर बात करेंगे, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी हमने बात की थी स्पीच एंड लैंग्वेज स्टिमुलेशन टेक्निक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने 3 टेक्निक्स पर बात की थी, इकोइंग, वर्बल इमिटेशन और मॉडलिंग। मॉडलिंग में भी हमने 2 टाइप्स की बात की थी, एंटीसीडेंट मॉडलिंग एंड सबसिक्वेंशियल मॉडलिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर आप ये टेक्निक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आज हम 3 नई टेक्निक्स पर बात करेंगे, डिस्क्रिमिनेटिव मॉडलिंग, then डेमोन्स्ट्रेशन एक्शंस एंड थर्ड इज कमांड्स। तो ये सारी टेक्निक्स बहुत ही वंडरफुली वर्क करती हैं, जिस पर हम बात करेंगे आज डिटेल में। जैसे कि आप सब पेरेंट्स जानते हैं कि फर्स्ट 5 years ऑफ चाइल्ड्स लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी 5 साल के दौरान बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिस पर इस बेस के ऊपर आगे जाकर लैंग्वेज और बिल्डअप होती है। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये चीज़ें डिले देखी जाती है, जैसे कि ADHD है, ऑटिज़म है, हियरिंग इम्पेयर्ड है। इस कंडीशन में या फिर बच्चा रिग्रेसिव हो रहा है, बच्चा कुछ वर्ड्स बोलने के बाद फिर बोलना ही बंद कर देता है। तो इस कंडीशन में बीइंग अ पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर पर आप बच्चे के साथ एंथुसियास्टिकली वर्क करें। इसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। ये टेक्निक्स फॉलो करना बहुत ही इजी है, आप घर पर ही कर सकते हो और इसके लिए आपको ज़्यादा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। जब बच्चे को राइट स्टिमुलेशन, राइट एनवायरनमेंट मिलता है, तब उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो हमें उसे राइट स्टिमुलेशन, राइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, उसके पीछे थोड़ा वर्क करना है। डेली लाइफ में हम थोड़े थोड़े चेंजेस लाकर भी अपने बच्चे की स्पीच एंड लैंग्वेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। Hello dear parents, welcome to my channel Helping Hands, a help for autistic and hearing impaired children. I am Dr. Darshita. I welcome you all to my channel. अपने चैनल पर मैं स्पीच थेरापी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, बिहेवियर, एजुकेशन और अटेंशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ पर वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने ऑलमोस्ट 28 वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं और अपने बच्चे के साथ इस टेक्निक्स को फॉलो करके वर्क कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं 4th, डिस्क्रिमिनेटिव मॉडलिंग। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जब हम मॉडलिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं तो हम एंटीसीडेंट और सबसिक्वेंशियल टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मैंने पपाया का एग्जांपल दिया था। इस टेक्निक में क्या करते हैं, हम बच्चे से बुलवाने की कोशिश करते हैं, एक मीनिंगफुल अटरेंस बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम बच्चे को एंटीसीडेंट मॉडलिंग करते हैं, तब हम फर्स्ट पिक्चर दिखा देते हैं और फिर उसके बाद हम पूछते हैं कि सपोज मैंने यहाँ पे आपको प्रीवियस वीडियो में पपाया का एग्जाम्पल दिया था, तो हम पहले पॉइंट कराएंगे, फिर बच्चे से पूछेंगे, फिर बोलेंगे। एंटीसीडेंट में हम पहले बोलेंगे पपाया, फिर बच्चा भी आपको बोलेगा पपाया, क्योंकि इस टेक्निक से पहले आपको इकोइंग टेक्निक पर भी वर्क करना है, वर्बल इमिटेशन पर भी वर्क करना है। आप मेरे वीडियो में इस चीज़ को डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। और फिर आता है सबसिक्वेंशियल मॉडलिंग, उसमें बच्चा पहले बोल लेगा, फिर हम उसको राइट वर्ड देंगे। शायद ये इसको पा 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 ऐसा भी बोल सकता है, तो हम करेक्ट वर्ड देंगे पपाया, ठीक है। तो अभी हम इतना वर्क जब किया हमने कि जिसमें हमने बच्चे को करेक्ट भी नहीं किया है, सिर्फ हमने राइट वर्ड दिया है, इसे सबसिक्वेंशियल मॉडलिंग कहा जाता है। अब हम आते हैं 5th स्टेज पर, यह है डिस्क्रिमिनेटिव मॉडलिंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जब बच्चे से हम रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चा सही भी रिस्पॉन्स दे सकता है, गलत भी दे सकता है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ,
यहाँ पे एक बच्चा है, जैसे आप देख रहे हो बच्चा सो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पूछूंगी कि द बॉय इज स्लीपिंग और द बॉय इज ईटिंग। बच्चा सो रहा है या बच्चा खा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा क्या रिस्पॉन्स देगा। बच्चे के लिए आप रिस्पॉन्स के लिए आप वेट करोगे, उसको पिक्चर्स अच्छे से देखने दोगे, उसको ध्यान लगाने दोगे, फिर बच्चा बोलता है, ठीक है। तो अगर बच्चे ने कहा कि बच्चा सो रहा है, तो इमीडिएटली आप उस करेक्ट रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स करोगे। जैसे कि हमने बात की थी, रीइंफोर्समेंट एडिबल्स भी हो सकते हैं, टॉयज़ भी हो सकते हैं, बच्चे का फेवरेट आइटम भी हो सकता है, ठीक है। इमीडिएटली आप बच्चे को रीइंफोर्स करोगे। तो हमने क्या किया कि हमने सही आंसर को रीइंफोर्स किया, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दोबारा भी बच्चा सही रिस्पॉन्स दे। अनदर एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर मैं एप्पल का दे रही हूँ, ठीक है। हम पूछेंगे ये एप्पल है या बनाना है, ठीक है। तो अगर बच्चे ने कहा एप्पल, तो इमीडिएटली हम इसको एप्पल देंगे, उसको रीइंफोर्समेंट भी देंगे, ठीक है। अगर बच्चे ने ये कहा कि ये बनाना है, तो ये इनकरेक्ट रिस्पॉन्स है, तो हम उसको सही रिस्पॉन्स देंगे। ये एप्पल है। आपको धीरे धीरे बोलना है। आपको जब भी, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि आपको किस तरह से स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट सेट करना है, तो मेरी प्रीवियस वीडियो पर ज़रूर आप जाकर देखिएगा। उसमें मैंने अच्छे से सनलाइट हो रही हो, डायरेक्ट सनलाइट आपके फेस पर हो, बच्चा आपका माउथ का पोजीशन, आपकी लिप्स की मूवमेंट अच्छे से देख पाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप एनवायरनमेंट सराउंडिंग सेटअप कीजिए, स्ट्रक्चर सीटिंग दीजिए, फिर ये सारी टेक्निक्स ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अनदर एग्जांपल, ये पेन है या पेंसिल है। तो बच्चे ने अगर पेंसिल देखा हुआ है तो उसको पता होगा, तो वो बोलेगा पेंसिल। इमीडिएटली आप बच्चे को पेंसिल दोगे और इसे रीइंफोर्समेंट भी इमीडिएटली दोगे। इससे क्या करते हैं कि बच्चे को पता चलता है कि मैंने सही आंसर दिया है, मुझे आता है, मुझे पता है, ठीक है। तो बच्चा बार बार यही चीज़ बोलने के लिए अपने आप को मोटिवेट करता रहेगा और अपना काम भी होता रहेगा कि हम भी उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पर वर्क कर रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुझे क्या आंसर देना है, राइट। तो इसी चीज़ को आप 4-5 टेक्निक से यूज़ करते हैं। सपोज यहाँ पे जैसे कि ये घड़ी का पिक्चर है, आपके घर पे घड़ी है, यहाँ पे आप पूछ सकते हो ये घड़ी है या अलार्म है, ठीक है, ये वॉल क्लॉक है या अलार्म है। तो उसको पता चलेगा कि ये वॉल क्लॉक है, ठीक है। तो इसी तरह से आप बच्चा जो भी आंसर दे रहा है उसमें हम 2 टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं कि करेक्ट रिस्पॉन्स को हम रीइंफोर्स करेंगे, या कि बार बार बच्चा यही चीज़ बोले, हम इस रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स को हम वैल्यू नहीं देंगे, तो इस रिस्पॉन्स को हम वीकन करेंगे। तो ये था हमारा डिस्क्रिमिनेटिव मॉडलिंग। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन एक्शंस। ये टेक्निक बहुत अच्छी वर्क करती है जब बच्चा छोटा है, यंग चाइल्ड है, जिसे ADHD है, जिसे एक जगह पर बैठकर वर्क करना अच्छा नहीं लगता है, टेबल टॉप एक्टिविटीज़ पसंद नहीं करता है, और जिसका कंसंट्रेशन लेवल कम है। उस कंडीशन में ये टेक्निक बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसमें क्या होता है कि आप और आपका बच्चा दोनों ही फिजिकली एक्टिव रहते हैं। सपोज कि आपको डोर ओपनिंग और डोर क्लोजिंग का आपको सिखाना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो आप क्या करोगे, आप अपने बच्चे को लेकर डोर पर के पास जाओगे, ठीक है। फिर आप बच्चे को साथ में, आप और आपका बच्चा दोनों साथ में करेंगे ओपन डोर, ठीक है, ओपन डोर। फिर बच्चा भी यही चीज़ करेगा, ओपन डोर, जैसे कि बच्चे ने एक्शंस के साथ डोर को ओपन किया, ठीक है। तो आप कहोगे गुड, यू हैव ओपन द डोर, ठीक है। फिर हम क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट देंगे, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। तो बच्चे ने किस तरह से क्लोज किया, ठीक है। तो यही तरह से आपका बच्चा भी क्लोज करेगा, तो आप करोगे वेल डन, यू हैव क्लोज द डोर। फिर हम डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि दौड़ना। तो आप और आपका बच्चा दोनों साथ में दौड़ेंगे, दौड़ना। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा फिजिकली इन्वॉल्व होता है, बच्चा आपके साथ दौड़ता है, तो उसको पता चलता है कि मुझे कितनी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है दौड़ने के लिए, तो उसे दौड़ना कहते हैं। फिर चलना,
तो चलते हम धीरे धीरे हैं, तो उसे पता है इसमें कम एनर्जी यूज़ होती है, तो चलना। ठीक है, फिर खाना पीना सोना, यही चीज़ आप थ्रू अ गेम प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ के साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही वंडरफुली वर्क करती है छोटे बच्चों के साथ, और जिसका अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी बेसिक लेवल पर है, तो इस चीज़ के लिए मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि ये टेक्निक आप ज़रूर यूज़ कीजिए। ये टेक्निक सिर्फ पिक्चर्स के अलावा, सिर्फ आप पिक्चर्स दिखाकर करोगे ना, इसके अलावा अगर आप एक्शंस के साथ करोगे ना, तो ये टेक्निक बहुत अच्छे से वर्क करती है और बच्चे इसमें काफ़ी एंजॉय करते हैं। जब बच्चा कुछ बिहेवियर शो कर रहा है, उसको टेबल टॉप एक्टिविटी करने का मन नहीं है, उस वक्त भी आप डेमोन्स्ट्रेशन एक्शंस टेक्निक यूज़ कर सकते हो और उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट पर वर्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कमांड्स। इस टेक्निक में क्या करोगे, ये टेक्निक भी बहुत वंडरफुली वर्क करती है। आपका बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट के किसी भी लेवल पर हो, कमांड्स आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। कमांड्स क्या होते हैं कि ये शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि इट डायरेक्ट्स द पर्सन टू कैरी आउट सर्टेन एक्शंस। आप उसे कुछ एक्शन करने के लिए बोलते हो। ठीक है, आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कमांड पर जा सकते हो। फॉलोइंग 1 स्टेप इंस्ट्रक्शन से फॉलोइंग 2 स्टेप इंस्ट्रक्शन, फॉलोइंग 3 स्टेप इंस्ट्रक्शंस पर ग्रेजुअली जा सकते हो। इस टेक्निक पर हम क्या करते हैं कि बच्चे की लिसनिंग स्किल पर वर्क होता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पर वर्क होता है, उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज पर वर्क होता है, वो उसको कॉम्प्रिहेंड करता है और फिर वो एक्शन करता है और वो डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो बहुत सारी इसमें मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। सपोज़ कि हमने बच्चे को सिंपल कमांड दिया सिट डाउन। ठीक है, आप थ्रू पिक्चर भी दे सकते हो या डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा सकते हो, लेकिन टेक्निक में सिर्फ हम वर्बली भी बोल सकते हो। अगर विजुअल लर्नर है तो हम उसको विजुअल भी देते हैं कि सिट डाउन, तो बच्चा बैठेगा चेयर पर। सिट डाउन पे उसको चेयर पर बैठना है। ठीक है, फिर अनदर सिंपल टेक्निक क्लैप, तो बच्चा क्लैप करेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन आपको वर्बली भी यही बोलना है कि क्लैप, तो वो क्लैप करेगा। सिट डाउन, ये चीज़ आगे जाकर बच्चे की स्कूल रेडीनेस के लिए भी वर्क करती है कि जब हम घर पर बच्चे को कमांड्स फॉलोइंग पर लाते हैं तो बच्चा स्कूल पे जाकर भी अपने टीचर्स का कमांड फॉलो करता है। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि ADHD बच्चों में, ऑटिस्टिक बच्चों में ये बहुत देखा जाता है कि स्कूल से बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है कि टीचर्स की बात ही नहीं मानता है, टीचर्स का कहना सुनता ही नहीं है। तो आपको मैं हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप कमांड्स पर घर पर वर्क कीजिए। इससे क्या होता है कि बच्चे को ये समझ में आता है कि लैंग्वेज एज अ टूल हम यूज़ करके अपने सराउंडिंग्स में चेंज ला सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट में भी चेंज ला सकते हैं। और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पर जाना है, आपका बच्चा जिस भी एज लैंग्वेज डेवलपमेंट के लेवल पर हो, उससे हम एक स्टेप आगे जाएंगे। जैसे कि सपोज हम ब्लॉक से प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बच्चे को सिर्फ सिंपल इंस्ट्रक्शन देंगे, पॉइंट टू रेड ब्लॉक, तो बच्चा पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इसे आप री इन्फोर्स करोगे। फिर आप बच्चे को बोलोगे कि गिव मी 2 ब्लॉक्स, तो बच्चा ने आपको 2 ब्लॉक्स दिए। अगेन आप इसे री इन्फोर्स करें, हियर 2 ब्लॉक्स, जैसे बच्चे ने बताया। फिर हम उसको नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। तो हम क्या बताएंगे कि ब्लू ब्लॉक के ऊपर आप रेड ब्लॉक रखो, तो उसको समझना पड़ेगा ब्लू किसे कहते हैं, रेड किसे कहते हैं, ऊपर कैसे कहते हैं। तो ब्लू ब्लॉक के ऊपर रेड ब्लॉक रखना है। ठीक है, फिर इस तरह से वो करेगा, फिर आपको देगा हियर। ठीक है, तो इमीडिएटली आप उसको बोलोगे लो आपका स्टार, इमीडिएटली आप उसको रीइंफोर्स करोगे। तो ये सी सारी सिंपल टेक्निक्स, इससे क्या होता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ता है, कमांड फॉलोइंग बढ़ता है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल इम्प्रूव होता है, और साथ में वो उस चीज़ को एक्यूरेटली करना भी सीखता है पेरेंट्स, जिससे कि आगे जाकर उसको इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पर हम लेकर जा सकते हैं। फॉलोइंग 1 स्टेप इंस्ट्रक्शन, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप, ये सारे स्टेजेस हम लेकर जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेरेंट्स क्या करते हैं कि देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो
मैं आज उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप अपने बच्चे का अच्छा देख सकते हो तो आप ये भी एक्सपेक्ट करो कि दूसरे के बच्चे को भी थोड़ा फ़ायदा मिले, तो आप अपने पेरेंट्स ग्रुप में ये शेयर कर सकते हो। यू ऑल आर फ्री टू शेयर माई वीडियोज़। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको किसी भी क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड है, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं ज़रूर उस पर आंसर देने की कोशिश करूँगी। अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। तो thank you so much for watching my videos. Subscribe to my channel Helping Hands, a help for autistic and hearing impaired children. Thank you so much for watching.